नमस्ते। नेसल मायासिस ये है आज का टॉपिक। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कंडीशन उतना कॉमन भी नहीं है, फिर भी देखेंगे। पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये क्या होता है कि कोई पेशेंट को जब उनका बॉडी में कोई भी भाग में कुछ वुंड हो, घाव हो और उसमें से पस निकल रहा है, घाव से पस निकलता है, और ऐसे वही पेशेंट को कंप्लीटली नेग्लेक्टेड है, वो खुद को नहीं संभाल सकता और कोई भी उसको आके देख नहीं रहा है। तो ऐसा नेग्लेक्टेड पेशेंट्स में वो घाव के ऊपर वो घाव रहने के कारण एक फ्लाई है जिसका नाम है क्राइसोमिया बिजीनिया। ये अट्रैक्ट होके वो ऊन के ऊपर आके बैठ जाता है, बैठ के उधर अंडा ले करता है, डाल देता है। तो ये अंडा जो है एक दिन के अंदर, 8 घंटे से एक दिन के अंदर वो अंडा उसका फॉर्म मेटामॉर्फाइज करके लार्वा होके बदल जाता है। वो जो लार्वा है यही है मैगेट्स। तो लार्वा जो ये दिखेगा कैटरपिलर जैसे ये वाला ना वाइट जो दिख रहा है दो, सो कैटरपिलर जैसे दिखेगा वो। तो ये जो लार्वा जो है ये जहाँ भी है वो एरिया का फुल जो भी टिश्यूज़ है, स्पेशली डेड टिश्यूज़ है, वो उसको सब खा लेगा। उसका खाना है ये। तो ये करने के लिए वो स्पेशल एंजाइम सेक्रेट करता है, पावरफुल एंजाइम्स। तो ये एंजाइम जो है पास वाला टिश्यू को डिस्ट्रॉय करके वो आराम से खा लेता। ये है उसका प्रॉब्लम, ये कंडीशन का प्रॉब्लम। तो ये मैंने ये पिक्चर में आपको डिपिक्ट किया है। तो ये लार्वा का इन्फेस्टेशन की वजह से नेसल मायासिस हो रहा है। मैं सिर्फ नाक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कहीं भी जिस्म में हो सकता है। जो जैसे मैंने पहले बताया, ये आंख में घाव होना चाहिए, उसमें से पस होना चाहिए। और जैसे साइनसाइटिस पेशेंट है उसमें पस निकलेगा, कान में पीप निकल सकता है, पीप निकलेगा। और कैंसर, साइनस के अंदर कैंसर हो सकता है और साथ में कुछ पीप है, नेग्लेक्ट है तो वो भी हो सकता है। कैंसर के बाद करंट रेडिएशन दे रहे हैं वो टाइम में भी हो सकता है। अगर जो उनका बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज में है वो कंडीशन में हो सकता है। ये जो भी कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट टोटली नेग्लेक्टेड पेशेंट है, वो खुद को नहीं संभाल सकता, वो देखने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा पेशेंट्स में मायासिस आने का चांसेस ज़्यादा है। और कॉमन साइट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। नाक में होने का चांस है, कान में हो सकता है, गले में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जहाँ भी हो वो एरिया कंप्लीट खा के बर्बाद कर देगा। और अगर जो पेशेंट बता सकता है तो वो बोलेगा कि नाक के अंदर कुछ क्रॉल करे जैसा लग रहा है, कुछ चल के क्रॉल करा ऐसा लग रहा है, और नाक बंद है और बीच बीच में नाक से खून बह रहा है। और उनका फेस देखेंगे, पेशेंट का फेस देखेंगे तो कुछ सूजन रहेगा, कंप्लीटली सूजन रहेगा। और बोलेंगे कि नाक में बीच में से नाक से कुछ बाहर आ रहा है, मतलब मैगेट्स बाहर आ रहा है। और ये पेशेंट देखने के लिए एंडोस्कोपी करके देखेंगे, हम नाक के अंदर मैगेट्स दिखेगा, हिलता हुआ दिखेगा वो। तो बट ये प्रॉब्लम ये है कि ऐसा पेशेंट में, नेग्लेक्टेड पेशेंट में, स्पेशली मैगेट्स पेशेंट में हम पास में भी नहीं जाते, इतना गंदी स्मेल रहेगा। और जब नाक में एंडोस्कोपी करके देखेंगे मैगेट्स दिखेगा, और जितना भी नाक का टिश्यू है सब खा के वो डिस्ट्रॉय किया होगा। और नाक का हड्डी जो है वो भी वो खा लेगा, परफोरेशन, छेद बना देगा उधर। अभी नाक से वो आंख की तरफ स्प्रेड होके जा सकता है और ब्रेन के अंदर भी स्प्रेड होके जा सकता है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट, जो प्राइमरी कंडीशन है वो प्राइमरी कंडीशन ट्रीट करना चाहिए। जैसे साइनसाइटिस है, साइनसाइटिस ट्रीट करना है। कैंसर पेशेंट है, कैंसर की दवा शुरू करना है, कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। और जो भी है प्राइमरी कंडीशन उसको देखना है। साथ साथ में ये पेशेंट जब एडमिट होगा उनके लिए सेपरेट रूम, आइसोलेटेड रूम में डाला जाएगा, रखा जाएगा। और उसी रूम के अंदर ही एक नेट के अंदर रखना है, क्योंकि वो जो पस जो भी है वो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझो 1 हफ्ता 2 हफ्ता। तब तक नया फ्लाई आके उसके ऊपर भी फिर भी बैठ सकता है, सेम प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए नेट के अंदर बिठाते हैं पेशेंट को।
और अच्छा सा खाना है, नाश्ता दोपहर में खाना और रात में डिनर अच्छा से देना है, हेल्थी फूड देना है और मल्टीविटामिन्स मिलेगा, आयरन टैबलेट्स मिलेगा और बैलेंस डाइट होना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, टेटनस टॉक्साइड का टीका लगेगा और एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि इसके सेम टाइम में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है और पेन है तो पेन किलर्स भी मिलेगा। अभी द मेन जो है हमें ये मैगेट जो भी है उसको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम एक स्पेशल प्रिपरेशन है, ये है क्लोरोफॉर्म एंड टर्पेंटाइन ऑयल, कैट ऑयल 1:4 रेशियो में कॉटनॉइड्स में डाल के नाक के अंदर कंप्लीटली पैक कर देंगे। तो ये रखने की वजह से वो मैगेट्स को सांस लेने में दिक्कत होगा, वो बाहर निकलने के ट्राई करेगा। तो हम एंडोस्कोप डाल के जो भी बाहर निकल रहा है एक एक करके निकालना है और एंडोस्कोप का लाइट ब्राइटनेस कम होना चाहिए। लाइट देखिए वो बाहर नहीं आएगा तो अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो लाइट ब्राइट भी नहीं होना चाहिए। तो हम एक क्लोरोफॉर्म एंड टर्पेंटाइन ऑयल डाल के निकाल के एक एक जो निकाल रहे हैं सब एक बॉक्स में डाल के बाहर जाके उसको बर्न करना, जो भी मैगेट्स निकाले। तो ये कॉम्बिनेशन कैट ऑयल रख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव करके ईदर इन कोकीन, एथिलीन क्लोराइड, ये ऑल्टरनेटिव है, ऐसा भी वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ स्टडी है जो बता रहा है कि आइवरमेक्टिन ऑरली वो भी थोड़ा हेल्पफुल है बोल के। ये सब क्लीन करके मैगेट्स फुल निकाल के होने के 2-3 हफ्ते के बाद जनरल कंडीशन भी इम्प्रूव हो गया, उसके बाद नाक के अंदर जो भी डेड टिश्यूज़ है वो डेड टिश्यूज़ को सब साफ़ करना है, नहीं तो यही प्रॉब्लम फिर दोबारा हो सकता है। और जैसे मैं पहले ही बता दिया, प्राइमरी जो प्रॉब्लम है, कॉजेटिव फैक्टर है जो भी मैंने बताया, उसको भी ट्रीट करना है। और कभी कभी क्या होता है कि ये पेशेंट इतना नेग्लेक्टेड है, प्रेजेंटेशन लेट करता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उधर से इन्फेक्शन जिस्म के अंदर जाके ब्लड के अंदर स्प्रेड होके पेशेंट का जान ले सकता है। और इसी तरह नाक के अंदर से वो ब्रेन जाके ब्रेन फीवर होके मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ये है इसका कॉज ऑफ डेथ। अभी नेसल मायोसिस कैसा प्रेजेंट करता है और कैसा मैनेज करना है ये मैंने बताया। शुक्रिया।